आज कोई डील की बात नहीं बता रहे हैं, वैसे ये वीडियो डील लायक ही आपको लग रही होगी, बिकॉज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं आपको कुछ पुराने फोन्स रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि सीरियसली ऑनेस्टली सच में भगवान कसम जो भी आप कह लो, आज के सारे लेटेस्ट फोन से ज्यादा अच्छे हैं। और आपने ये भी देखा जितने भी नए फोन आए भाई क्या दे रहे हैं और वो क्या रेट में मिलते थे मेरे 10,000 से लेके 50,000 तक। और बेसिकली मैं 3 कैटेगरी बनाऊंगा 3 सेट ऑफ यूजर्स के लिए। आपको गाइस कई फोन्स में ऐसा लगेगा कि जो मैं फोन रिकमेंड करूंगा उनमें स्पेक्स दिख होंगे, लेकिन पॉइंट ये है अगर आप उस फोन के स्पेक्स को आज के प्राइस के फोन के स्पेक्स से कंपेयर करोगे तो वो आपको ऑलमोस्ट सभी एरियाज में बेटर मिलेंगे। एक मामले में वो थोड़ा आपको पीछे ले सकते हैं, वो ये कि जो बैटरी एमएच और टेक्नोलॉजी शायद 1-1.5 साल में बदल चुकी है, फिर भी उन फोन्स का बैकअप इतना होगा कि आसानी से आप 1 से 1.5 दिन उसको चला लेंगे। तो सबसे पहले भाई 10,000 से स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहे हो थोड़ी हंसी क्यों आ रही है? बिकॉज हंसी इसलिए आ रही है, हमने इतना खोजा 10,000 में कोई कायदे का फोन मिल नहीं रहा है। कुछ कायदे के फोन हैं जो 10,000 में मिलते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि उनके स्टॉक की इतने कम बचे हैं कि लोग बाई कर ले रहे हैं। आज मैंने देखा तो सिंगल स्टॉक बचा। तो कुछ पुराने फोन्स हैं जो अच्छे थे लावा के अदर ब्रांड्स के, वो भाई बिकते चले जा रहे हैं। आप देख लेना, अगर आपको मिल जाए तो बाई कर लेना। फिलहाल राइट नाउ एक ही फोन है जो नया लॉन्च हुआ है, वो पुराना नहीं नया है। सेठ जी का नया फोन आया है AI प्लस का नोवा 2। 9,000 के आसपास मिल जाएगा, 10,000 का सब कुछ लगा होगा के विदाउट ऑफर राइटिंग 10,000 का है। तो 10,000 भाई ये फोन देखो सही चीज ऑफर कर रहा है। वो आपके ऊपर है कि भाई आप इस ब्रांड का फोन चलाना चाहते हो नहीं चलाना चाहते हो। 10,000 में सही वैल्यू ऑफर करता है, रिव्यू हमने कर रखा है, चाहे तो डिटेल में चेकआउट कर लेना। तो अगला है भाई 15,000 के अंदर में 2 पुराने फोन हैं जो अभी भी हमें लगता है कि सही है। उसमें से एक पहला फोन है पोको M6 प्लस। इस फोन में तो मजे की बात क्या है कि आपको सेंटर पंचोल वाला डिस्प्ले मिला है। थोड़ा बताने में वियर्ड लग रहा है क्योंकि भाई ये चीजें पहले नहीं हुआ था, 3-4 साल तक अब हो रही है। मोस्टली जो भी फोन आप 15 के अंदर में देख रहे हो ना, वो इन्फिनिटी UV वाले ड्यू ड्रॉप के आप जानते हो 2018-19 चलते थे, वो वाले आ रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा बेटर लगेगा बिकॉज फोन ऑलरेडी 1 साल पुराना है। एंड्रॉइड 14 से आया था, 2 साल का अपडेट मिलेगा, 16 तक आ जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको 6 और 8 GB मिलेगा आसानी से 15,000 के अंदर में। तो लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हो लाइक 2 साल P4 लाइट, इसमें देखो मजे की बात क्या है भाई 144 हर्ट्ज आपको डिस्प्ले मिल जाता है, ब्राइटनेस अच्छी है और लुक भाई इस फोन का बड़ा अच्छा। आपको थोड़ा ये महंगा वाला जैसे महंगी वाली गैलेक्सी की फीलिंग दिलाएगा। बाकी मिलिट्री सर्टिफिकेशन भी है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा है, बैटरी भी बड़ी है, CPU भी अच्छा है इसका। और इस वाले मिलेगा डोमेस्टिक टेस्ट भाई जो कि बहुत ही पॉपुलर ओल्ड गोल्ड CPU है, अभी भी बिंदास आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई हम आ जाते हैं 20,000 के रेंज में। यहाँ पे अपने हम तीनों कैटेगरी वापस लेके आते हैं, जिसमें क्योंकि 15 तक भी पॉसिबल नहीं था। कैमरा, परफॉर्मेंस सेंट्रिक और भाई एक बैलेंस टाइप का। राइट नाउ देखो अभी फिर रहे हो यार क्या मजाक चल रहा है क्या? देखो मजाक ऐसे चल रहा है। सीमस फोन 2 प्रो जो कि बहुत ही तगड़ा बिका था, दाम बढ़ भी गया था। अभी भाई ये 18,999 में मिल रहा है। जब हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे थे 2 दिन पहले सोच रहे थे तब भाई ये स्टॉक में था। अब इसका सिंगल लिमिट बचा है, वो भी 6 GB वाला। तो 19,000 में अगर कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए, अगर आपको मिल जाता है सीमस फोन 2 प्रो, भाई आपको 2x ऑप्टिकल मिला जो कि मजेदार पोर्ट्रेट और मजेदार लुक दे देगा। सही ऑफलाइन में चेकआउट कर सकते हो, वहां भी मिल सकता है। अब ऐसा नहीं कि भाई फ्लिपकार्ट पे नहीं है तो कहीं नहीं होगा। अंडर 20 में परफॉर्मेंस स्लैश बैटरी सेंट्रिक यूजर्स के लिए 2 फोन हमें निकाले भाई अच्छे होने। सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा मजेदार लुक चाहिए जैसे कि Moto G67 पावर, यहाँ पे खास बात है आपको स्नैपड्रैगन 7S वाला CPU मिलता है जो कि अच्छा है, ऑप्टिमाइज है गेमिंग और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए प्लस बैटरी के लिए। ले सकते हो 7000 mAh की बैटरी, बाकी बिग लेदर है, डिस्प्ले पंचोल टाइप का है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं लगेगा। इस रेंज में भाई ये फोन प्रो लोगों के लिए ज्यादा अच्छा, जिनको ज्यादा बैटरी की नीड पड़ती है। सेकंड, इसी में जिनको थोड़ा ज्यादा और परफॉर्मेंस चाहिए, भाई Realme का आता है फोन P4X। मजे की बात क्या है 144 हर्ट्ज LCD पैनल मिलता है, लेकिन Dimensity 7400 अल्ट्रा वाला CPU है। अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको Realme P4X में। वैसे आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई ठीक है स्नैपड्रैगन 7S अच्छा है कि नहीं, आप कमेंट कर सकते हो। देखो भाई सीन क्या है ना कि अगर आप प्राइस देखोगे आज आपको नए फोन में क्या मिल रहा है उस हिसाब से देखोगे तो भाई ये CPU उनसे मच बेटर है। मैं उस सेंस से बातें कर रहा हूँ, ये नहीं क्योंकि आप करंट फोन जो लॉन्च है उनसे कंपैरिजन देख लिए तब आप कुछ कहना। वेल अब आते हैं अगले में। भाई आपको एक बैलेंस फोन चाहिए जो कि मोस्ट एरियाज में आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता हो। सबसे पहला फोन भाई सैमसंग का ले लो, क्योंकि सैमसंग के ज्यादा सस्ते फोन हम आते नहीं है। तो सैमसंग का F36 हमने रिव्यू भी कर रखा था, आप चेकआउट कर लेना। अच्छी बात क्या है भाई देखो सॉफ्टवेयर में ये किंग अभी भी है। 5 years का सपोर्ट मिलेगा आपको, तो लॉन्ग टर्म में आपको सपोर्ट स्मूथ मिलता रहेगा, नए वर्जन आते रहेंगे। प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, ये भी कूल पार्ट है। बाकी कैमरा इसका अच्छा है। वैसे देखो 20,000 में तगड़े कैमरा सेंटर फोन नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको सीमे फोन 2 को ना मिले तो आप सैमसंग का ये फोन ले सकते हो। 50 MP OIS है जो आपको सही मेन शॉट दे सकता है, 4K वीडियो का मजा दे सकता है। बैटरी 5000 की होती है, एक दिन चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये बैलेंस है, ज्यादा लोगों के लिए अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगला फोन है भाई पोको का X7। ये एक बैलेंस फोन में आता भाई। देखो जो प्रो वाला है वो थोड़ा महंगा है, वो हम आगे कवर कर लेंगे। पोको X7 राइट नाउ भाई देखो जो प्रो वाला है वो थोड़ा महंगा है, वो हम आगे कवर कर लेंगे। पोको X7 राइट नाउ भाई लॉन्ग टर्म में हम टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको लगता है भाई लॉन्ग टर्म में ट्राई करना नीड है तो कमेंट्स में आप बता देना। सबसे पहला जो कैमरा फोन है बाय कर सकते हो इस प्राइस रेंज में। देखो 2 फोन है साथ रखे मैंने। पहला जो एक बार होना भाई Vivo का T4 Pro है। और सोच रहे हो कि हाँ मैं सही तो बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जो T5 Pro आया है उससे कंपेयर करोगे तो भाई T4 Pro आपको कैमरे में बेटर स्पेक्स दे रहा है। एटलीस्ट यहाँ पे टेलीफोटो लेंस तो मिला है जो कि कई एरियाज में मच बेटर सकता है। बाकी अदर स्पेक्स भाई फोन बहुत अच्छा है, CPU तगड़ा है, बैटरी बड़ी है, डिस्प्ले भी बढ़िया वाला है, सब कुछ है। नेक्स्ट फोन जो है वो है Moto का H60 Pro। देखो जो नया 70 Pro आया है 39,000 का मिलेगा, बट उसमें भाई टेलीफोटो लेंस मिसिंग है ना मजे की बात। जबकि H60 Pro जो कि अभी भी फुल स्टॉक में आपको 30 के अंदर मिल जाएगा, भाई प्रॉपर कैमरा सेटअप देता है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, स्पेक्स भी अच्छे हैं, लेकिन कैमरे में आपको सही परफॉर्मेंस दे देगा। बढ़िया जूम, बढ़िया अल्ट्रा वाइड, बढ़िया मेन, मस्त 4K बना सकते हो।
वैसे एक फोन और अवेलेबल है भाई, अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए, नथिंग फोन 3A Pro स्टॉक 3-4 के आसपास ही हो सकता है आगे आ जाए। तो 30,000 के अंदर में ये अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस देता है, बिकॉज 3.5 ऑप्टिकल मिलता है, वो सारी चीजें इसमें सही मिलती है। बाकी सॉफ्टवेयर इनका सही काम करता है फॉर द कैमरा ऑपरेशन, ये फोन आप कंसीडर कर सकते हो अगर स्टॉक में मिल जाए फ्रेंड्स। अब भाई जिनको परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ज्यादा चाहिए, बजट भी थोड़ा कम है, तो 25 के रेंज के आसपास आपको OnePlus का Nord C5 मिल जाएगा। नया C6 आने वाला, बट C5 ज्यादा डिमांड में है, CPU डेमोस्टिक अच्छा वाला है और एक कैमरा। तो 30,000 के अंदर में ये 3A Pro स्टॉक 3-4 के आसपास ही हो सकता है आगे आ जाए। तो 30,000 के अंदर में ये अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस देता है, बिकॉज 3.5 ऑप्टिकल मिलता है, वो सारी चीजें इसमें सही मिलती है। बाकी सॉफ्टवेयर इनका सही काम करता है फॉर द कैमरा ऑपरेशन, ये फोन आप कंसीडर कर सकते हो अगर स्टॉक में मिल जाए फ्रेंड्स। अब भाई जिनको परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ज्यादा चाहिए, बजट भी थोड़ा कम है, तो 25 के रेंज के आसपास आपको OnePlus का Nord C5 मिल जाएगा। नया C6 आने वाला, बट C5 ज्यादा डिमांड में है, CPU डेमोस्टिक अच्छा वाला है, बैटरी भी अच्छी है और चार्जिंग भी अच्छी है भाई। तो हमने इसका डिटेल में भाई टेस्ट कर रखा है। C5 ऐसा फोन तो भाई जो डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नेक्स्ट अब आते हैं भाई बैलेंस कैटेगरी, जो अंडर 30 में ले सकते हो। पहला तो मोटो का H60 Fusion, काफी सही फोन है, मैंने आपको शॉर्ट से दिखा रखा था। 60 Fusion अभी भी काफी सही ऑफर कर रहा है, प्रोवाइडेड जो प्राइस है अभी कुछ दिन पहले ये 20 का था, अभी प्राइस बढ़ के 21-22 हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। तो अगर आपको 21-22 तक मैक्स मिल जाता है तो सही फोन है। नेक्स्ट है अगर आपको बैलेंस कैटेगरी चाहिए, Oppo का K13 Turbo, महंगा आया था लेकिन अभी थोड़ा डिस्काउंटेड कुछ दिन पहले हुआ था, अभी ज्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सीवी अच्छा है, कूलिंग फैन जाएगा जो कि यूनिक टाइप का है, और मेन कैमरा इसका अच्छा है, Oppo का है, तो सेल्फी भी काफी बढ़िया आती है, सॉफ्ट एक्सपीरियंस आप जानते हो भाई, कलर वगैरह तो सही काम करता है। तो Realme का GT70 अभी भी भाई बहुत सही ऑप्शन दे रहा है। Dimensity 8400 मैक्स 1.5 की डिस्प्ले है और बाकी बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, सोनी सेंसर, सब कुछ मिलता है। ऑलमोस्ट ज्यादातर जनता को भाई ये फोन मजेदार एक्सपीरियंस दे सकता है। आज के 40 से आपको क्या मिल रहा है? देखो V70 आया था, हमने आपको वीडियो दिखाई थी, 40 में आया था, ऑफर लगा हुआ कि आपको 50 पहुंच गया। भाई क्या बेकार चीज मिलता था, ठीक है कैमरा अच्छा है, जाहिर से तमाम तरह चीजें, लेकिन वो वर्थ नहीं है, पुराने वाले बेकार है। उसमें देखो एक फोन बहुत ही ऑसम Realme GT7, बहुत सारे कमेंट आए थे, मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई भी थी कि बहुत ही किलर फोन ऑफर है। अब इसको कैमरे में डालो, परफॉर्मेंस डालो, बैलेंस डालो, सब कुछ अच्छा भाई। देखो 2x ऑप्टिकल का लेंस मिलता है जो कि बैटरी सही है, CPU इसका बहुत ही पावरफुल है, जो कि सिंगल फोन था उसी में चिप आया था, 8 इंच की इक्विवेलेंट है, तगड़ा काम करता है। और इसके अलावा भाई डिस्प्ले काफी सही है, सुपर ब्राइट डिस्प्ले है, 7000 mAh की बैटरी है विद 120 वाट, जो कि आजकल बहुत रेयर हो गया है। अनदर फोन है Vivo के कुछ फोन्स हैं जो आप बाय कर सकते हो, जैसे कि V60। देखो V70 50 पहुंच चुका है, लेकिन V60 आपको फ्लक्चुएट करके मिल जाएगा कि भाई राइज सेंसर अभी भी बहुत महंगा ऑफर देता है। एक और फोन है जो कि कैमरा परफॉर्मेंस में ज्यादा एक्सेल कर जाता है, बैटरी थोड़ी सी वीक है 55 mAh की, लेकिन वन डे चल जाएगी। की फिल्टर भाई क्या सोनी के IMX वाले सेंसर है, जो कि अच्छा काम करते हैं, 50 MP का 3x टेलीफोटो भी है जो कि सही काम करता है। तो कैमरे प्लस परफॉर्मेंस के लिए आपको ये फोन सही मिल जाएगा। बाकी जैसे बैटरी थोड़ी सी वीक है। अब नेक्स्ट जिनको परफॉर्मेंस और बैटरी सेंट्रिक फोन ज्यादा चाहिए, OnePlus का पुराना Nord 5 भाई अभी भी बहुत सही फोन है, प्राइस 32-33 के आसपास है, लेकिन CPU अच्छा है, बैटरी बड़ी छोटी, हमने ब्रेन टेस्ट कर रखा था भाई, बहुत सही इसकी बैटरी चलती है। और रिसेंटली मैंने आपको OnePlus Nord 6, Nord 5 और 39 में कंपैरिजन दिखाया था। तो Nord 5 Nord 6 से बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आप निकाल पाओगे, प्रोवाइडेड कि प्राइस में आपको 7 से 9,000 का फर्क आ चुका है। 40,000 के एग्जैक्टली बजट में आपको एक कैमरा सेंट्रिक और परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ज्यादा चाहिए, तो OnePlus 39 भाई सही फोन है। यहाँ पे भी डेडिकेटेड टेलीफोटो है, फोन का लुक बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस के लिए भाई 8 Gen 3 है जो कि बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है फॉर द गेमर्स के लिए, इसका GPU बहुत अच्छा है। ये फोन भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ज्यादा आप रिजल्ट देखना, आप कंपैरिजन देखना, मैंने रिसेंटली किया था। अनदर फोन भाई Poco F7, ये भी अच्छा फोन है, अब इसको बैलेंस में मान सकते हो। पहले आया था इश्यूज ज्यादा थी भाई, बहुत हीट करता था, मैंने काफी रिव्यू किया था, फिर से हमने ट्राई किया तो इश्यूज काफी इसमें सेटल हो गई है। अब ये काफी बैलेंस परफॉर्मेंस दे रहा है, कैमरे के आउटपुट अच्छे आ रहे हैं, ज्यादा हीटिंग नहीं हो रही है, और परफॉर्मेंस भाई Snapdragon 8s का CPU था जो सही काम करता है, आप इसको भी ले सकते हो। Oppo K13 Turbo Pro अनदर फोन है, ये भी काफी सुपर कूल है भाई, फैन वाला कॉन्सेप्ट था जो पहले हमने दिखाया था आपको अंडर 20 में, 30 में, अब ये 40 में भी सही फोन है। यहाँ पे भी आपको सेल्फी बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ पे पीछे कैमरा भी अच्छा है। Oppo का है थोड़े कैमरे में बेटर काम करते हैं। और 50,000 रेंज में आपको मजेदार फोन चाहिए, पहले कैमरे की बात कर लें। Vivo का X200 FE एक्सेप्ट अल्ट्रा वाइड हमें फोन भाई ये बहुत पसंद आया, कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, बैटरी चलती है, ओरिजिनल सच है, कैमरे में भाई सही काम करता है, स्पेशली जितने हमने ट्राई किए, मेन शॉट्स लिए, नाइट लिए, पोर्ट्रेट लिए, जूम किया, सब में ये फोन बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देता है। X200 FE आने वाला है भाई, वो तो आएगा 80-90 के आसपास, तो 50 के अंदर में ये फोन आपको मिल जाता है, तो ये बहुत ही मजेदार डील आपके लिए हो सकती है। अगला फोन भाई लास्ट ईयर का Oppo Find X8 है। X9 हमारे पास ऑलरेडी है, हमने ट्राई किया, हमने ऐसा क्रेजी लगा, इसमें रिव्यू बनाएंगे, ओनली रिव्यू कर रखी है, ताकि आपको लगता है X9 भी ट्राई कर लो, थोड़ा प्राइस कट हो रहा है तो आपको हम बता देंगे। X8 अंडर 50 में भाई अच्छा फोन है, X सीरीज का फ्लैगशिप है, तो टोटल फ्लैगशिप कैमरा एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी फॉर्म फैक्टर छोटा है, डिस्प्ले वो सारी सी बातें करेंगे, वो तो भाई इसमें अच्छी मिलेंगी। वेल गाइस, iQOO का लेटेस्ट जो फोन आया 15 वो तो ऑफ कोर्स 72,999 से के आसपास मिलता है, लेकिन iQOO का लास्ट ईयर फोन 1350 के रेंज में मिल जाता है। Snapdragon 8 GB CPU, बढ़िया कैमरा, डिस्प्ले, मजेदार बिल्ड क्वालिटी, सब कुछ दे रखा है। हाई परफॉर्मेंस बैटरी फोन चाहिए, गेमिंग ज्यादा करना चाहते हो, बजट करना है, तो iQOO 13 आपको बहुत ही अच्छा टॉप गेमिंग सेटअप एक्सपीरियंस दे सकता है। ओके, लास्ट S24 भाई 50 में आपको एक बैलेंस परफॉर्मेंस देगा। अगर आप स्नैपड्रैगन वेरिएंट लेते हो तो वो आपको 45 के रेंज मिल जाता है। अब देखो मैं बैलेंस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये गेमिंग सेंट्रिक फोन नहीं है, लेकिन आपको कैमरे के शॉट अच्छा देगा, ये ऑप्टिकल है, आप जानते हो। वन UI का आपको सपोर्ट मिलेगा जो कि क्रेजी है। बाकी हमने जब प्लेन टेस्ट किया था तो ये फोन हमारे टेस्टिंग में फुल वन डे चल जाता है। बाय द वे ये फोन मैंने 1 रुपए में बाय किया था, लेकिन आप इसको आसानी से 40-45 से बाय कर लोगे। ये S24 सही फोन है आपके लिए आज भी। ये पिछले के पीछे जाते हैं गाइस, एक